बहुत कांटे हैं मेरी राहों में, बहुत कांटे हैं मेरी राहों में, लेकिन मुझे मंजिल तक जाना है। बहुत कांटे हैं मेरी राहों में, लेकिन मुझे मंजिल तक जाना है। लोगों ने कहा बीन कर फेंक दो इन्हें, लोगों ने कहा बीन कर फेंक दो इन्हें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इन्हें अपने लहू से बहाना है। हाय एवरीवन, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई ब्लॉग्स। तो आज मैं आपके लिए कोई YouTube का वीडियो लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि आज का वीडियो इतना ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हम कुछ भी ठान लें, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो चाहे हम कर सकते हैं। आप लोग कितना डिमोटिवेट होते हैं, मेरे पास कितने कमेंट्स आते हैं कि मैम हम YouTube पर सफल नहीं हो सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम काफ़ी वीडियोस डाल रहे हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाली हूँ, जिसकी आप अगर बातें सुनेंगे और जिसके आप स्ट्रगल को देखेंगे और आप उसकी सक्सेस को देखेंगे तो आप इतना समझ लीजिए, इतना जान जाएंगे कि आप भी YouTube पर सक्सेस हो सकते हैं। तो आज मैं जिससे आपको मिलवाने वाली हूँ वो ऐसे पर्सन है, कुछ दिन पहले उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, बट आज उनकी मेहनत और सफलता को देखते हुए मैं मजबूर हो गई उनका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि मुझे उन पर बहुत प्राउड है। तो मुझे लगा कि आपको उनसे मिलवाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सके और ऐसे ही काम कर सके। तो वेलकम करती हूँ मैं राघवेंद्र राजपूत जी का, जिनकी चैनल का नाम है जनता का राज। थैंक यू दीदी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जनरली, और आपकी ऑडियंस जो है उनको भी धन्यवाद देता हूं जो हम आपकी बातचीत को सुन रही है। और एक चीज़ और, मैं कुछ बातचीत हो अपनी उससे पहले ये कहना चाहूँगा दीदी कि जो लोग आसमान पर रहते हैं वो ज़मीन पर रहने वालों को जनरली देखते नहीं हैं, लेकिन ये दीदी की खासियत है और ये दीदी का बड़प्पन है कि अभी मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। कहाँ 60 के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और कहाँ दीदी के 6 मिलियन मुख्य चैनल में है, और जो व्लॉग बनाती हैं लगभग 3.5 लाख उसमें सब्सक्राइबर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दीदी, जो आपने इतना प्यार दिया अपने छोटे भाई को और इतनी तारीफ आपने की, तो थैंक यू। आप तारीफ के लायक हैं राघवेंद्र। आप मेरी ऑडियंस को ये बताइए कि वो लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। मुझसे इतने कमेंट्स आते हैं कि मैम हमसे नहीं होगा, हम इतने वीडियोस डाल चुके हैं, हमसे नहीं होगा। तो मैं आपके जरिए से उनको बताना चाहती हूँ, इनका चैनल है जनता का राज, एक बार आप सर्च करके देख लीजिए। राघवेंद्र को बहुत टाइम हो गया वीडियोस बनाते बनाते, और लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कभी किसी के सामने ये नहीं बोला होगा कि मुझे प्रमोट कर दो। आप लोग तो मुझसे ये कहते हो ना प्रमोट कर दो, कभी राघवेंद्र ने नहीं कहा। केवल हिम्मत उसने रखी कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा। उसका जज्बा देख करके मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि इस तरीके का जज्बा होना चाहिए कि मैं यूट्यूब में सफल होके ही दिखाऊंगा। और अभी 15-20 दिन ही हुए हैं और राघवेंद्र को इतनी तेजी से सक्सेस मिली है कि मैं क्या, सभी लोग देख के हैरान हो गए हैं। तो राघवेंद्र ये बताएंगे आप कि आपने यूट्यूब की शुरुआत कब से की और कैसा क्या सफर रहा आपका? बसंत, सबसे पहले आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं, और आपकी ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहूँगा जी कि मैंने, चलिए सवाल में भी ये जवाब भी होगा और साथ में जो ऑडियंस को बताना है वो भी होगा कि चैनल मैंने दीदी लगभग 2020 के अगस्त में पहला वीडियो अपलोड किया जी, और लगातार मुझे लगभग 1-1.5 साल हो गए हैं। बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे वीडियो ऐसे लगे कि मैं कवर करके लौटा, घर पे बुला रहे हैं ये तो वायरल होने वाला है, ये वायरल हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, लेकिन घर पे वायरल नहीं हुआ। और जब मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपसे जुड़ा मैं, उसके बाद आपका जो मुख्य चैनल है वो तो पहले से ही मान लो सर्व करते थे। मुझे लगता था यार बताइए हमारे राठ में, जब मुझे पता चला, पहले तो पता ही नहीं था कि आप राठ से बिलोंग करती है। फिर जब मैंने देखा, फेसबुक पे सर्च किया आपका जो चैनल था, फिर देखा राठ की है, तो मैं हाथ था। मैंने कहा भगवान कोई तो इनसे मिलवा दे, मेरी मुलाकात एक बार करवा दे कि बताइए 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स जिनके वो हमारे राठ में रह रही हैं। तो जब मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया, उसके बाद आपको फॉलो करना शुरू किया, और आपका जो ये ब्लॉग्स वाला अलग से चैनल है उसमें जो आप टिप्स देती हैं, आपने जो टिप्स दी एक कि कैसे आप लोग जो है, जो शेयर नए यूट्यूबर्स होते हैं वो शेयर कर देते हैं, लिंक फेसबुक पे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे। हम भी बड़े फन्ने खा बनते थे, मैं यही आप लोगों से बोलती हूँ ना। बिल्कुल। तो दीदी ने जो बात बताई है, अपने एक वीडियो में बताई है कि आप लोग अगर अपने वीडियोस को वायरल करना चाहते हैं तो उनकी लिंक कहीं शेयर ना करें। तो हम फन्ने खा बनते थे, हमारे तो 2,500-3,000 हज़ार कॉन्टेक्ट्स हैं, वीडियो शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, अच्छा खासा वही सिमट के रह जाता है, फिर वही सिमट के रह जाता। तो हमने लगभग 1.5 साल रहा, कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। दीदी के वीडियो देखे हमने, और देखने के बाद वो ट्रिक हमने लागू की, और लागू होने के कुछ ही दिन बाद, मुझे लगता है महीना भर नहीं हुआ दीदी, और महीना भर के बाद मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, और मुझे लगता है उसका श्रेय भी मैं यहाँ
आप ही को देता हूँ, आप ही के कहने वो से सब आपकी मेहनत है, क्योंकि राघवेंद्र की जो चैनल है जनता का राज, वो ऐसी नहीं है। हम और आप तो घर पे बैठ के ही वीडियो बना लेते हैं, बट वो इतना स्ट्रगल करता है, मॉर्निंग में निकलता है, पता नहीं उसको शाम भी हो जाती है, कहाँ कहाँ जाता है। तो आपको मैं बताइए, आप ऑडियंस को कि आपके किस टॉपिक के वीडियो रहते हैं, क्या आप डालते हैं, बताइए। मैं सबसे पहले तो बता दूं मैं अपने पेशे के बारे में ऑडियंस को कि मैं पेशे से पत्रकार हूं, और दीदी मैंने मतलब एक तो किसानी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। बिल्कुल। तो यहाँ पर 2017 में जैसी मेरी डिग्री कंप्लीट होती है तो एक जुनून सवार होता है कि कुछ हटके करना है। कुछ ऐसी परिस्थिति आई उस समय, मैंने कहा कुछ हटके करना है मुझे, जल्दी सफलता हासिल करनी है। तो मैं जाता हूँ, ये पहले सर्च करता हूँ इंटरनेट पे कि सबसे अच्छा अगर मुझे पत्रकार बनना तो सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है। तो इंडिया में दिखाया सेंट जेवियर, जिसमें अंबानी पढ़े हैं, और अगर कभी ओबामा पहले आए हैं तो सेंट जेवियर में आगे रुके हैं, उस विद्यालय में जरूर आए हैं। तो उसका फॉर्म डाला मैंने, क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े आदमियों के लड़के जो हैं, जो कई मैंने जैसे अपने यहाँ कोटे की तैयारी करते हैं, कोटा जाना है, कोटा जाके तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग की, नीट की कानपुर में करते हैं यहाँ वहाँ, तो वैसे ही उस कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चे तैयारी करते थे। हम गए, एग्जाम दिए, वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जैसे तैसे एक अच्छा कॉलेज मिला, उसमें हमने पढ़ाई की, पत्रकारिता की डिग्री ली। उसके बाद लौटे क्षेत्र में देखा बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर काम करना शुरू किया। तो अभी मेरा काम यही है दीदी कि जनता का राज चूंकि नाम है, और इसके दो मतलब निकलते हैं। जनता का राज का मतलब है कि गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक, जनता का, हमारी पब्लिक का राज कैसे, क्योंकि अभी तक ना इतना पैसा है दीदी, ना इतना पावर है कि सबसे लड़ सके, तो कोशिश करते हैं जो मुद्दे हैं जिनको खुद हैंडल कर सकते हैं तो उन्हीं में अपना हाथ डालते हैं, बाकी से खींच लेते हैं। लेकिन भविष्य में यही है कि तो कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा हो या कहीं ऐसी चीजें होती हैं, घटनाएं, तो राघवेंद्र पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं और वहाँ रेस्क्यू करते हैं और उसकी वीडियोस डालते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, और काफी डेढ़ साल हो गया ना, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कंटिन्यू उसने वीडियो डाले, लेकिन हार नहीं मानी। मैं भी उसकी हिम्मत को देख के दंग रह जाती थी, क्योंकि मैं भी पहले डीमोटिवेट हो जाती थी, बट राघवेंद्र जब मेरा इंटरव्यू लेने आया था तो उसके चेहरे पे मैंने जो चीज़ देखी थी वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इम्प्रेस कर गई। उसके अंदर एक लगन थी। उसने कभी ये नहीं बोला मुझसे कि दीदी आप मेरा इंटरव्यू भी अपनी चैनल पर शेयर कर देना। मैंने खुद अपना इंटरव्यू शेयर किया था, बट उसने मुझे एक भी बार नहीं बोला। तो उसकी लगन ने आज उसको इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो अब राघवेंद्र ये बताइए कि कितने टाइम पहले से ही आपके वीडियो वायरल हुए और क्या मतलब उसकी रहा? मुझे लगभग दीदी 1 जुलाई मेरे लिए लकी रहा। अच्छा। और इतने 1.5 साल हो गए थे, पता जैसे आपने पहले बताया कि हम पता चला सुबह निकल गए, जल्दी खाना पीना खाया। हमारे साथी अवधेश जी हैं, रविंद्र राजपूत छोटे भाई हैं, इन सबको जल्दी जग के तैयार हुए, निकल गए, पता चला सामने आ रहे हैं, बारिश हो रही है, लू लग रही है, सब कुछ था। लेकिन लगातार लगे रहे। लोगों ने ये भी कहा यार क्या करते हो तुम, बोले कुछ लोग तो ऐसे भी थे, बोले यार क्या करते हो, मैंने कहा यार जर्नलिस्ट हूँ। अब ये चीज आप सुन लीजिए, उसको भी ये चीज फेस करनी पड़ती है कि क्या करते हो तुम, सिर्फ लोगों को हंसी उड़ाना आता है, कुछ नहीं आता। मैं आपको बात बोलती रहती हूँ ना कि लोगों की बातें नहीं सुननी है, एक कान से सुनिए, एक से निकाल दीजिए। वही राघवेंद्र के साथ भी हो रहा था। सभी लोग कहते थे क्या करते हो, क्या फालतू का काम है। ये तब तक कहते हैं जब तक सफलता नहीं मिलती है। ठीक है राघवेंद्र? बिल्कुल जी। तो वही है कि लोग कहते थे यार, बोले ठीक है पत्रकार तो ठीक है, इसके साथ और क्या करते हो? मैंने कहा यार मुझे इसी में अपना करियर बनाना है। इन फ्यूचर मुझे जब मैंने डिग्री की है, मैंने सोच के रखा है कि मेरी एक जगह इसमें होगी। फ्यूचर मुझे जो करना है, जो खुद के लिए करना है, जो लोगों के लिए करना है। लेकिन लोग तो हमेशा टोकते थे। और एक चीज और आपकी ऑडियंस को, और जो ऑडियंस देखे उसे कहना चाहूंगा दीदी, ये दुनिया वाले जो है ना, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, रक्षा दीदी जैसे, जो साथ देते हैं अपने छोटे भाइयों को, हाथ पकड़ के चल यार मैं तो चल रही, तू भी मेरे पीछे आ, साथ में आ। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते। नरेंद्र भाई साहब हैं जो फैमिली के, अपने पेरेंट्स के बाद और उनके बाद उनका भी श्रेय दूंगा मैं, जो हमेशा गाइडेंस करते रहे। तो दुनिया वाले टोकेंगे, अड़ंगा लगाएंगे, परेशान करेंगे, लेकिन वो साथ नहीं देंगे। तो जब वो साथ नहीं दे रहे तो उनकी बात काहे सुन रहे हो, उनकी बात ना सुनो, अपने दिल की सुनो। और एक और दीदी कुछ पंक्तियां लिखी थी, क्योंकि मुझे लिखने का शौक है। अच्छा। तो इस तरीके से थी कि बहुत कांटे हैं मेरी राहों में, बहुत कांटे हैं मेरी राहों में, लेकिन मुझे मंजिल तक जाना है। बहुत कांटे हैं मेरी राहों में, लेकिन मुझे मंजिल तक जाना है। लोगों ने कहा बीन कर फेंक दो इन्हें, लोगों ने कहा बीन कर फेंक दो इन्हें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे इन्हें अपने लहू से बहाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें लगा रहा दीदी मैं कि मैं मतलब मुझे करना है तो करना है। बिल्कुल।
कहते हैं ना, कोई चीज जैसे मन में ठान ले अगर इंसान, तो बिल्कुल भगवान को भी लगता है कि इस बंदे की बात को पूरा करना चाहिए। बस वही चीज है, पता नहीं लोग क्यों दो चार, मेरी ऑडियंस को आप समझाइए, कुछ ही वीडियोस डालते हैं, 50-100 डालें और डीमोटिवेट हो जाते हैं, मैम हमारा कुछ नहीं होने वाला, प्लीज प्रमोट कर दीजिए। क्या होता है प्रमोट करने से? 1000-2000 व्यूज मिल जाएंगे, है ना? तो उनको आप बताइए कि लगन से काम करिए। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बताया कि 1.5 साल लगभग मुझे हो गए, और मेरे जब आपसे मुलाकात की शायद 10K के करीब भी नहीं था। हाँ, बस 10K से नीचे था, और नीचे था लगभग ऐसे ही था। लेकिन मैं लगा रहा डायरेक्ट, और फिर साथ ही साथ एक चीज और है, कोई भी पैसा हो, जैसे YouTube है दीदी, तो उसमें भी जैसे आप हैं, आप चूंकि एक सफल चैनल आपने बना लिया है, 6 मिलियन आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, आप जो सलाह देती हैं, तो जो भी पैसा हो, भले ही वो यूट्यूबिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो इन लोगों को भी अगर यूट्यूबर हैं तो देखना चाहिए, जो पहले से सफल हैं, उनकी बात माननी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने आपकी बात मानी, वो मेरे लिए बेनिफिशियल हुई। हम दूसरों को देख के ही तो सीखते हैं, पेट से सीख के नहीं आते हैं। और लोग कहते हैं ना कॉपी, हम सब कोई एक दूसरे को कॉपी करता है, बिना कॉपी किए कुछ नहीं होता। हम दूसरों को देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो क्या है, वो कॉपी करना ही होता है। ठीक है, तो दूसरों को देख के जो सफल है उनको देखो, उनको समझो कि क्यों वो इतने सफल हैं, उन्होंने कुछ लगन से काम किया होगा ना। तो वही चीज मैं आपको समझाती रहती हूँ, जो आज राघवेंद्र बता रहा है आपको। तो अब मान लीजिए 1 जुलाई, आज लगभग 26 तारीख हो रही है, तो अब मेरे पहले 1.5 साल में लगभग 10,000 सब्सक्राइबर, अब एकदम से 63,000 हैं आज मेरे, 50,000, और ये लगातार हुए हैं कि मेहनत से, और जो पॉजिटिव लोग आप लोग अभी सर्च करिए जनता का राज, उसके वीडियोस देखिए, थोड़ी 2 हफ्ते पहले ही जाइएगा, फिर आप देखिएगा एक वीडियो 8 मिलियन है, फिर 1.3 मिलियन, 1.5 मिलियन, कितने जल्दी, मतलब पिछले 15-20 दिन से ही राघवेंद्र को कितनी तेजी से सक्सेस मिली है। तो राघवेंद्र ये बताओ कि आपका कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? बिल्कुल, मेरा एक बहुत प्यारा, उसे चूंकि था वो एक पेट और डॉग था, लेकिन उससे बढ़कर था दीदी, वो ठाकुरदास उसका नाम था। इतना प्यारा था, पानी आपने भी देखा होगा वीडियो, वो पानी मुंह से भर के ले जाना, और अपने मालिक के लिए सब्जियां लाना, और दुकान जाना, ग्रोसरी की सब कुछ चीजें लाना, बहुत बहुत अद्भुत था वो ठाकुरदास, बहुत कमाल था। और हमें ऐसा लगता है कि उसी ने, और वो हमारे लिए आया था, क्योंकि आकाशी है, जैसे बागेश्वर धाम वाले जो बताते हैं, वैसी एक लड़की आपने देखा टीकमगढ़ वाली, जो स्कैन करके बताती है, स्कैन करके ठाकुरदास की फोटो स्कैन की, और जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय की फोटो थी, तो उसने आकाशी ने बताया कि ये किसी को ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन पता नहीं चला किसे ब्लेसिंग दे रहा है, वो आप ही को दे रहा होगा। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे कोई पिछले जन्म का उसका कोई कर्ज उतार के चला गया। आप बात आज बोल रही है, वही पापा जी ने, जैसे पापा जी माँ सबने यही बात कही। आप लोगों को पता नहीं होगा कि जो ठाकुरदास एक जो डॉगी था, वो वायरल हुआ पूरे वर्ल्ड में, 8 मिलियन उसका वीडियो गया, 5-8 दिन में ही गया। और वो वायरल होने की, जिस दिन इसका वीडियो वायरल हुआ, वो 2 दिन बाद ही वो खत्म हो गई, डेथ हो गई थी। तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे वो कर्ज उतारने आया हो राघवेंद्र का। तो वो वीडियो उसका बहुत तेज वायरल हुआ, पूरे वर्ल्ड में बहुत लोगों ने देखा उसको, तभी से उसको बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर चैनल की हुई है। ये दुख भी हुआ कि बताइए, बहुत बड़ी अपन को बना गया एक प्रकार से कि चैनल की ग्रोथ हो, सब्सक्राइबर्स आ गए। बिल्कुल, जानवरों से तो वैसे ही बहुत अटैचमेंट होता है। बिल्कुल। तो मैं एक चीज और कहूंगा साथ ही साथ, ठीक है ठाकुरदास चला गया, और जो मन में सोचे वो तो अलग बात है, लेकिन बेजुबानों को अगर आप देख रहे हैं, मारे ना, खिला सकते हैं, खिलाए नहीं, खिला सकते ना खिलाए, जितना हो सके, लेकिन हाथ जोड़ के अपील है, बेजुबानों को मारे ना। बिल्कुल, जैसे मेरे पापा हैं, कई साल हो गए बाहर, चावल डालते हैं, दाना डालते हैं, पूरे दिन डालते हैं, हजारों चिड़िया आती हैं खाने के लिए। तो मतलब जो जानवरों की दुआएं होती ना कहीं लगती हैं। पापा को कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे कोरोना हो गया था, उस टाइम बहुत लोग डेथ हो रही थी, अगल बगल मोहल्ले में बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन वो वही सब चीजें हैं जो पापा को बचा ले गई, वही चीजें हैं जो हमारी उन्नति का कारण बनती हैं। तो आज हमारे यहाँ बहुत दान दक्षिणा की जाती है, जानवरों के लिए करते हैं, गरीबों के लिए हम लोग बहुत करते हैं, तो वही सब चीजें हमारे पास लौट के भी आती हैं। तो उससे देखिए, और उसके पुराने वीडियोस देखिए उसने कब से स्टार्ट किया था, कितना व्यूज आता था, लेकिन उसकी मेहनत को आप देखिए। ठीक है, तो हर चीज को उसको चेकिंग किया करो, आप उसकी चैनल पे जाएंगे तो उसको डीपली अध्ययन करना उस पर कि उसने कितना वर्क किया है। ठीक है, और जनता की राज को सब्सक्राइब भी करना। बहुत भाई मेरा मेहनत करता है, ये कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, ये मेरा भाई ही है, मेरी फ्रेंड का भाई है, तो मेरा भाई है, वो मुझे दीदी बोलता है काफी। ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा जी। अब और कुछ बताना चाहेंगे आप? दीदी, और मैं ये चाहूंगा कि मेरी माजी जो है, मेरी फैमिली है, मतलब कभी उन्होंने रोका नहीं, सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, बहुत सपोर्ट है। घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और जनरली मिलता नहीं है, तो डिमोटिवेट मत होइए, लगे रहिए। बहुत हम खुशकिस्मत हैं
कि हमारी फैमिली हाँ, सपोर्टिव। अब पता है खेती किसानी करने वाले पेरेंट्स हैं मेरे। अब इतने समझ पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी सपोर्टिव है। फिर भी सपोर्टिव है। हमेशा माँ जी ने, पापा जी ने, बड़े पापा जो हैं, सभी लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। और खेती किसानी वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इतना पैसा तो होता नहीं है। बिल्कुल। और मैंने सोचा है, जनरली लोग क्या होता है यार मुंबई घूमने जाना है, मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे मुंबई में पढ़ने जाना है। तो उन्होंने भेजा। पेरेंट्स ने कहा बेटा अगर तेरी इच्छा तो जा। अब आपको एक बात बता दूं, मैं जहाँ से हूँ, छोटे से, मैंने आपको पता होगा जो स्टॉक पे देखा था कि बुंदेलखंड के एक छोटे से एरिया से हूँ, उसी कस्बे से राघवेंद्र भी हैं। तो आप मेरी बात से तो समझ ही चुके होंगे कि कितना छोटा सा एरिया है, कितनी परेशानी रहती है यहाँ पे। तो इतने छोटे से एरिया से, कंजेस्टेड क्षेत्र से इतने आगे जाना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि मेरे बाद दूसरा कोई पर्सन है तो वो राघवेंद्र ही है, जिसने हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। तो राघवेंद्र और बता सकते हैं कुछ जर्नी के बारे में लोगों को? बिल्कुल जी। तो ऑडियंस को, जैसा कि हमने पहले कहा कि सबसे पहली बात लोग क्या कह रहे हैं उनकी नहीं सुननी। और हाँ, जो अच्छे लोग हैं और जो आपका साथ दे, थोड़ा भी साथ दे, उनका साथ और हाथ थाम लेना है। जो वो कहें, एडवाइस दे, उनको मानना है। और जो मास्टर्स हैं आपकी फील्ड के, उन्हें फॉलो करना है, उनकी बातें सुननी है। और साथ ही साथ डिमोटिवेट नहीं होना है, ना कोई प्रमोशन चाहिए है। अगर दीदी ने जो पहले बात बताई, दीदी प्रमोट कर देंगी, लेकिन जो इनकी ऑडियंस है, पहली बात तो दीदी अगर प्रमोट कर रही हैं और इनके जॉनर से हटके वो वीडियोस हैं, तो पहली बात तो इनकी ऑडियंस भी कहेगी आप क्या शेयर कर रही हैं। और दूसरी बात, आपको लाइक ही नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने कंटेंट पे फोकस रखिए। आप अगर कंटेंट अच्छा डालेंगी तो एक ना एक दिन जरूर चमकेंगी। कई से आपका इंटरव्यू था दीदी, तो उस पर कई सारे कमेंट आए, हमें बताइए आप सब, चूंकि 6 मिलियन 60 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो चूंकि हमारे लिए तो ना के बराबर होते हैं, सब आप ही से पूछने के लिए होते हैं कि आपके ब्लॉग्स हम देखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और हमें भी प्रमोट कर दीजिए, हम कैसे बढ़े, हमारी फैमिली ये करती है वो करती है। तो यही है, दीदी की कंटेंट पर फोकस करते हैं। दीदी भी बताइए, दीदी को भी बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ी, बहुत डिमोटिवेट होना पड़ा। लोग थे जो इनके अपने थे, लेकिन हो सकता है पहले शुरू में दीदी ने जैसा पहले इंटरव्यू बताया, पहचानने से इनकार करते थे या कुछ नहीं करते थे। अब ढूंढ के कहीं बात चल रही तो हाँ यार कुछ संबंध ना हो उसके बावजूद, हाँ यार हमारी रिश्तेदार हैं। तो ये होता है दीदी। तो वो ये कि मेहनत करते जाइए। समय बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है। समय बदलता है ना, तो सब अपने हो जाते हैं। और नेपोलियन हिल की दीदी, नेपोलियन की किताब है, संदीप महेश्वरी ने फॉलो करते हैं, उनकी किताब पढ़ो, उन्हें बड़ी एक बहुत अच्छी लाइन है, जो वक्त होता है वो हमारे सभी घाव भर देता है। वक्त के साथ सभी घाव भर जाते हैं। तो अपने होते ही पराए भी अपने हो जाते हैं। तो मेहनत करते जाइए, कंटेंट पे फोकस रखिए, कंटेंट अच्छा बनाइए, किसी के प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अच्छे लोग जब आप कंटेंट अच्छा बनाएंगे, दीदी को कहेंगे, दीदी भी जैसे दीदी ने हमारी बात कही जैसे, तो दीदी को कुछ ना कुछ अच्छा लगा। और ये मैं दीदी के नेचर की तारीफ करूंगा। मैं 6 मिलियन वाले बताइए ऐसे भाव 1 मिलियन वाला ऐसे भाव खाता है जैसे वो अमिताभ बच्चन बन गया। लेकिन दीदी इतनी सिंपल है। एक में आनंद कुमार सर से मिला था, मैं आपको बता दूं दीदी। तो आनंद सर से मिलके जो वाइब्स मुझे आई थी, उनसे जो कनेक्ट एक बैठा था हल्का, वैसे मुझे आपसे मिलके लगा। जब मैं गेट से एंटर हो रहा था, जब पहली बात बताऊं आपको, जब इंटरव्यू लेने आया था मैं दीदी के साथ, और मैं सोचा यार पता नहीं आप अच्छे से बात करेंगी नहीं करेंगी, अच्छे से बोलेगी, मिलेंगी। 6 मिलियन मतलब बताइए, पता नहीं कौन सी कुर्सी में बैठी है, कहाँ बैठी है आप, लेकिन आपसे मिला तो वो सब चीजें दूर हुई। अरे तो है तो इंसान ही, क्या है? जिस तरीके से प्यार आपका मिला वो मतलब उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो बहुत अच्छा लगा मुझे जब राघवेंद्र से मैं पहली बार मिली थी, जब मेरा इंटरव्यू लेने आया था तब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी। बट अब मुझे काफ़ी अटैचमेंट है, क्योंकि तो मुझे दीदी बोलता है तो बिल्कुल वही फीलिंग्स आ जाती है भाई वाली। तो दीदी भी अपील करेंगे, उससे पहले हम अपील करते हैं दीदी का जो मुख्य चैनल है, क्योंकि हम तो अपील करने वाले होते कौन है, लेकिन दीदी के साथ बैठे हैं तो ये हमें हक बनता है कि दीदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि 6 मिलियन से जल्दी दीदी 10 मिलियन तक पहुंचे। और दीदी 10, चूंकि दीदी के अभी 6 मिलियन है तो हमारे 60 के हैं, दीदी भी 10 मिलियन पे पहुंचेगी तो हमारे हो सकता है 100 के हो जाए। नहीं, तो दीदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत आगे जाओगी तुम, बहुत आगे। मैंने उसी दिन कह दिया था जिस दिन आए थे ना, तो मुझे उसी दिन लग रहा था कि ये बंदा बहुत आगे जाएगा। मम्मी से मैंने कई बार बोला था कि जिस हिसाब से मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत किसी की भी हो रंग जरूर लाती है। उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे, लेकिन ऊपर वाला है ना वो सब देखता है। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, आपके हार्ड वर्क को देखता है, बट थोड़ा टाइम लेता है। तो उसमें जो उस दौरान आप लोग घबरा जाते हो,
छोड़ देते हो, क्विट कर देते हो। तो ये सब नहीं करना है। मैं हर वीडियो में आपको ज़्यादातर मोटिवेट करती रहती हूँ और आज मेरा राघवेंद्र को सामने लाना और इसका इंटरव्यू लाना यही मकसद था कि राघवेंद्र से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मेहनत देखिए, उसकी चैनल पर जाकर देखिए उसको कितनी बढ़िया सक्सेस मिली है और ऐसे ही वो वर्क करता रहता है। रोज़ वो कहीं ना कहीं जाता है, मेहनत करता है सब टीम को लेकर के। आप समझ सकते हो कितनी परेशानी में, बारिश हो, धूप हो, कैसा भी कुछ हो, लेकिन वो अपनी वीडियोस रेगुलर डालता है। तो ये उसकी इसलिए अचीवमेंट उसको मिली है। तो आप लोग भी इससे कुछ सीखिए और डीमोटिवेट मत होइए, आप भी बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू दीदी। और ऑडियंस को आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें लगता है काफ़ी लंबी दीदी बातचीत हो गई है अपन लोगों की। अब देखते हैं कितने समय आप लोग एंगेज रह पाते हैं। फिर से हम अपना पता बता रहे हैं, हम लोग बुंदेलखंड से हैं और स्वामी ब्रह्मानंद नगर राठ हमाओ पता, लेकिन दीदी की देरी ना खोन दियो। ऐसे दीदी और आप ही लोगों की वजह से राठ छोड़ के भी भग जाए दूसरी जगह, ताकि आप राठ ही खोजत रहो, दीदी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। तो हम बुंदेलखंड से यहाँ राठ से यहाँ, राठ का भी नाम जान लो और दीदी गौरव हमारे राठ की और आप सब जन के हमें झेले के लाने, तेरे बात सुनने के लाने धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए हाँ